काम हो गया, काम निकल गया, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, तो इन्हीं लोगों का अपमान उन लोगों ने शुरू कर दिया। इससे प्रताड़ित होकर देखिए वहाँ पे कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार किस सलीके का रहा है, इसी कारणवश पूर्व में भी पार्टी में बड़ी टूट हुई थी। ना ही आपको तकलीफ है तो आप छोड़ दीजिए। ना आप उसे सत्ता का उपयोग करते हुए आप जनहित के कार्य करवा पाए और ना आप उसे सम्मान दे पाए, तो फिर यह बिहार है, ये मुंबई और महाराष्ट्र नहीं है। आप बिहार की राजनीति करते हुए लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि हमें बिहार बुला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। जहां से स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी की नींव रखी थी, वहां से उन्हें बड़ा झटका लगा। बता दें कि 38 लोगों ने एक साथ खगड़िया से लोजपा रामविलास की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब इनकी घर वापसी हो गई है, यानी कि इन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और इस बारे में हम कुछ सवाल करेंगे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान से, जो मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे इस बारे में। कितने लोगों ने आपकी पार्टी वापस ज्वाइन की है, घर वापसी हुई है, उनकी क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, अब मैसेज साफ है। आप देखिए हमारे खगड़िया जिला के तमाम जो हमारे पुराने साथी थे, ये लोग उन्होंने घर वापसी किया है। इनका इल्ज़ाम, आप इनसे बात करिए, इनका इल्ज़ाम है कि किस तरीके से दूसरी पार्टी के लोग घरेलू आंसू बहा के एक सहानुभूति बटोर के इतने दिनों तक इनका इस्तेमाल किया। इनको इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, आर्थिक रूप से हो, इनको पूरा इस्तेमाल किया, यूज़ किया गया। और जब इनका इस्तेमाल नहीं, जब काम हो गया, काम निकल गया, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, तो इन्हीं लोगों का अपमान उन लोगों ने शुरू कर दिया। इससे प्रताड़ित होकर इन लोगों ने घर वापसी किया है। देर आए दुरुस्त आए, घर वापसी हुई है इन लोगों की, हम स्वागत करते हैं। और इन लोगों का इल्ज़ाम है कि वहाँ के लोग कोई कार्यकर्ताओं का, सपोर्टर का मान सम्मान नहीं करते हैं। चिराग जी के बारे में क्या बोलेंगे? एक तरफ वो सीएम को लेकर बयान करते हैं कि मैं ऐसी सरकार से दुखी हूँ जिसका मैं हिस्सा हूँ, यहाँ अपराध बढ़े। वो दूसरी तरफ बोलते हैं कि सीएम इस बार नीतीश कुमार ही होगी, एम्बिशियस होना चाहिए, ओवर एम्बिशियस होना चाहिए। एक ना फेसबुक, इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक फेमस मीम रील चलता है। उसमें होता है कि आप गरीब होके खुश रहना चाहते हैं कि अमीर होके दुखी रहना चाहते हैं। तो ये उनका दूसरा पहलू है। वो मेवा खा के दुखी रहना पसंद कर रहे हैं। अरे भाई, इतना ही आपको दुख हो रहा है, इतना ही आपको तकलीफ है, तो आप छोड़ दीजिए। हमारे बड़े पापा, उनके पिताजी, उन्होंने 1 वोट से सरकार गिराई थी। यही भाजपा की सरकार थी, 1 वोट से गिरा दिया था उन्होंने। अगर उनके पुत्र हैं तो साबित करें। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे प्रिंस राज पासवान को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और यश राज पासवान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से ये सब पार्टी में हो रहा है, तो क्या टूट होगी वापस से लोजपा में? देखिए, ये पुराने ही परिवार के सब सदस्य हैं जो जिनकी वापस आज घर वापसी हो रही है। जो कुछ लोगों को दिग्भ्रमित किया गया और अनेक कारणवश कुछ लोग, अधिकांश लोग तो हमारे साथ ही थे, कुछ लोग जो उधर रह गए थे, उन सब की बस आज घर वापसी हो रही। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, देर आए दुरुस्त है। तो क्या लगता है वहाँ पर जो है वो शीर्ष नेतृत्व में बहुत कुछ गड़बड़ है, वहाँ व्यवहार ठीक नहीं किया जाता है क्या? देखिए वहाँ पे कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार किस सलीके का रहा है, इसी कारणवश पूर्व में भी पार्टी में बड़ी टूट हुई थी। हम लोग भी, जो सिर्फ हम लोग ही नहीं, ज़मीनी हकीकत का जो आईना बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता होता है, वो लोग भी आपने देखा था कितने सारे टूटे थे। अभी देखिए, औरंगा जिला की पूरी इकाई हमारे साथ आ गई है, गया जिला की पूरी इकाई हमारे साथ आ गई है, खगड़िया जिला की पूरी इकाई हमारे साथ आ गई है। तो वहाँ देखिए, कार्यकर्ता की मंशा कोई सत्ता पाने की नहीं होती, कार्यकर्ता की मंशा होती कि हमें बस सम्मान मिले। पर जहाँ ना आप उसे सत्ता का उपयोग करते हुए आप जनहित के कार्य करवा पाए और ना आप उसे सम्मान दे पाए, तो फिर कौन ही कार्यकर्ता आपके साथ रहना चाहेगा? इनकी वापसी हुई है तो क्या लगता है वही सम्मान यहाँ मिल जाएगा जो वहाँ पे नहीं मिला? देखिए, यहाँ पे जो हमारे नेता हैं, चाहे हमारे पिताजी आदरणीय पशुपति पारस जी या हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री प्रिंस राज जी, और भी जो तमाम नेता हैं, इन सब के व्यक्तित्व से लोग परिचित हैं, इसीलिए सब घर वापसी कर रहे हैं। और चिराग पासवान को लेकर क्या बोलेंगे? वो सीएम बनने की पूरी तैयारी में है। देखिए, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि राजनीति में आप अभिनय का परिचय नहीं दे सकते। यह बिहार है, ये मुंबई और महाराष्ट्र नहीं है। आप बिहार की राजनीति करते हुए लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि हमें बिहार बुला रहा है, तो आप बिहार से ही तो सांसद है। अभी जो उनकी पार्टी की इकाई टूटी, ये कहाँ की पार्टी है, कहाँ की इकाई, आप ही बताइए। खगड़िया की इकाई, खगड़िया कहाँ है? बिहार का है ना। तो ये सब दिग्भ्रमित करने की बात है, क्योंकि इनके पास जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं। अभी चुनाव का समय है, ये किन मुद्दों के साथ जाएंगे?
चाहे भैया की बात हो, ये लोग 1.5 साल से सरकार में है, एक विभाग के मंत्री है, क्या कार्य हुआ, कुछ इनके पास लेखा जोखा बताने को नहीं है। तो यही दिग्भ्रमित करके अभिनय का परिचय देके बस जनता को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। देखिए, आप सुन रहे थे यश राज पासवान को, जिन्होंने अपनी बातें रखी। उनका साफ कहना है कि ये जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।